नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। लेते रहते हो मेरी सुध दयावान प्रभु क्षण क्षण में। बोलो फिर कैसे कह दूं तुम नहीं बसे हो तन मन में। अंतरतम में बैठे हो तुम इसका मुझको निश्चय है। कैसे पाते जाने अन्यथा जो कुछ होता है मन में। जब तक अंतर में श्रद्धा है जब तक है प्राणों में प्राण। तेरा द्वार छोड़ मैं कैसे और कहीं जाऊं भगवान। ऐसा कोई नहीं दिखता मिट सके जो भव के रोग। वैद्यनाथ सारे रोगों का तू ही है तो एक निदान। सिर पर है पापों की गठरी कांप रहा तन मन दुर्बल। कैसे पार करूं मैं बोलो विषम विश्व का यह दलदल। ज्यों ज्यों आगे बढ़ता हूँ मैं त्यों त्यों धंसता जाता हूँ। नाथ बढ़ाओ हाथ तुम्हारी कृपा बने मेरा संबल। था ऐसा भी समय कि जब मैं करता था तेरा संधान। किंतु जहाँ भी जाता था पाता था केवल अपना भान। अब वह समय आ गया है जब करता हूँ मैं अपनी खोज। पर अपने बदले में प्रतिफल पाता हूँ तेरा ही भान। बड़े उपासनाथ भगवान की जय। एक चंदा प्रभु भगवान की जय। शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। पंच परमिष्ठी भगवान की जय। द्वासांग जिन वाणी माता की जय। गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सार महाराज की जय। आचार्य गुरु विद्यासार मुनि महाराज की जय। समय सार युषाई तीन कवनों कुल मन महाराजों की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। सागर जी महाराज की जय। श्री प्रयोग सागर जी महाराज की जय। संग की वाद होता है तो विवाद भी होता है। वाद विवाद कहा जाता है। जैसे आप बातचीत भी बोलते हैं। बातचीत और वाद विवाद में अंतर है। ऐसे ही 363 मत हुए हैं। उनमें एक नियतवाद भी है। नियतवाद क्या है? नियतवाद को जो जिस समय जैसा होना है वह होके रहेगा, इसको बोलते नियत। होनी को टाला नहीं जा सकता। ऐसा हमारे यहां भी कहा जाता है। जो जो देखी वीतराग ने सो सो होती भीर रे। अनहोनी नहीं होत काहे हो तधीर। लेकिन यह स्यादवाद के अंतर्गत है। ऐसा भी संभव है, ऐसा भी होता है, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा ही होता है ऐसा कहने वाला नियतवाद है। और ऐसा भी संभव है, यह स्यादवाद है, अनेकांत है। क्योंकि आचार्यों ने कहा सप्तभंग बनाए, स्याद अस्ति, स्याद नास्ति, स्याद अवक्तव्य, स्याद अस्ति अवक्तव्य, स्याद नास्ति अवक्तव्य आदि रूप से। अवक्तव्य भी जो कथन दिया है वो अवक्तव्य कथन भगवान महावीर की और केवल ज्ञान की वाणी के अंतर्गत दिया है कि भगवान महावीर भी उसे नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि कथन जब भी होता क्रमबद्ध होता है।
क्रमशः होता है। सारी बातों को एक साथ नहीं कहा जा सकता है। इतने लोग बैठे हैं यहाँ पर, ये भी बैठे, ये भी बैठे, ये भी बैठे, तो एक साथ सबका नाम नहीं बोल जाता। और जब नाम नहीं लेंगे तब बोलेंगे एक सभा बैठी है, सभा में आदमी नहीं आता फिर। तो जब तक वो कथन नहीं कहा गया है तब तक वो अवक्तव्य है। और यह भी है कि जब कहा भी जाए तो ऐसा भी समय आता है कि अनंत काल बीत जाने के बाद भी वस्तु तत्व का कथन सर्वज्ञ देव भी नहीं कर सकते, क्योंकि वस्तु अनंतात्मक है। उस अनंतात्मक का वर्णन अनंत केवली मिलकर भी नहीं कर सकते। तो ये क्या हुआ, सब अवक्तव्य है। लेकिन कुछ लोगों ने एकदम ऐसा ही बोल लिया, जो देखी तो बहुत कुछ, कही क्या क्या। क्योंकि मैं जैसे हमने कहा, इस पंडाल को, इस जगह को मैं एक बार में देख सकता हूँ, लेकिन इसके वर्णन करने के लिए मुझे समय चाहिए। और वर्णन भी वही होगा जो आपका प्रश्न जिज्ञासा होगी, अथवा सामने वाला जो प्रश्न जिज्ञासा को लेकर आपको बताना चाहता है उस हिसाब से कथन हो जाएगा। लेकिन आपके मन में और कौन कौन सी जिज्ञासा हो सकती है, उसका कथन तभी होगा जब आप जिज्ञासा रखेंगे। तो बात होती है कि जो देखी बीतराग ने, भगवान ने क्या क्या देखा है यह हम नहीं समझ सकते। भगवान ने क्या क्या कहा है ये हम जरूर समझ सकते हैं, और किसके लिए क्या कहा ये भी हम समझ सकते हैं। प्रश्न उठता है कि भगवान रक्षाबंधन की कथा में यदि मान लीजिए अकंपनाचार्य महाराज को अवधि ज्ञान है, जैसा कि पूर्व कथन से पता चलता है कि यहाँ का राजा और यहाँ के राजा के मंत्री द्वेष रखते हैं, विधर्मी हैं, विवाद पैदा कर सकते हैं, इसलिए सब लोग मौन रहना। पहले नंबर तो वही कि अगर ऐसा ही है तो एक महाराज जी और रह गए थे जो आने से रह गए, उनके बारे में संकेत क्यों नहीं दिया? सबको संकेत हो गए, एक महाराज जी रह गए थे जो बाद में आहार से आए हैं। उन तक या उनके माध्यम से ऐसा विवाद हो सकता है, ये बात उनके अवधि ज्ञान में नहीं झलक रही है, या मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान में भी नहीं आ रही कि देखो एक जन रह गए, वो उधर गड़बड़ नहीं हो जाए, अभी ये लोग तो अभी लौट के जा रहे फिर वहीं गड़बड़ नहीं हो उसी रास्ते। क्योंकि अधिकांश सब पता रहता है कौन साधु कहाँ किस जगह या आहार चर्या आदि को गए हैं, तो पहले ही दिन था शायद उनका। तो एक बात ये है। दूसरी बात ये कि जब वहां पहुंचे हस्तिनापुर, तो हस्तिनापुर जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, वहां विवाद होगा, यहाँ पर चातुर्मास कैसे व्यतीत होगा, इस सब पर उन्होंने ऊहापोह नहीं किया। बाद में बनती बात, तो क्या ऐसा ही होना था? तो बात यहां से शुरू करता हूं कि जब हमारा पुरुषार्थ अकार्यकारी हो जाता है तब हम भाग्य के सहारे बैठ जाते हैं, और हमें यह मानना पड़ता कि ऐसा ही होना था। हमारे पिताजी, हमारे दादाजी बीमार हो गए, हमारा बच्चा बीमार हो गया, कोई व्यक्ति बीमार हो गया मान लो, तो आप ये कह के बैठ नहीं सकते जिसका जैसा जिस समय जो होना होगा, जैसा भगवान बीतराग ने देखा होगा वैसा होगा। इसको अगर ठीक होना होगा तो इसे कौन मार सकता है, और अगर इसे मरना होगा तो इसे कौन बचा सकता है?
ऐसा कह के तब नहीं बैठा जाता, कोई नहीं बैठता। यहां तक कि नेमिनाथ भगवान के समय में ये कहा गया कि ये द्वारका जलने वाली है, तब भी लोगों ने उसे बचाने का प्रयास किया। तो विचार हुआ कि माता पिता या कोई व्यक्ति बीमार है तो आप क्या करते हैं? उपचार करते हैं। जहाँ तहाँ ले जाना है, पहले छोटी जगह फिर बड़ी जगह, फिर और आगे फिर और आगे, सामने वाला जहाँ जहाँ भेजता जाता वहाँ चले गए। जाने के बाद क्या हुआ? हाथ की लाई सुन्न। हाथ की लाई सुन्न यानी हाथ कुछ नहीं लगा और जहाँ कितना फिर लौट के आ गए। अब विवाद शुरू हुआ, वाद नहीं रहा, अब विवाद होगा। इसके बाद फिर विवाद होता है, हमने तुमसे कहा था कि नागपुर मत ले जाओ, हमने तुमसे कहा था कि भोपाल मत ले जाओ, हमने तुमसे कहा था कि जबलपुर मत ले जाओ, उस डॉक्टर के यहाँ मत ले जाओ। तुमने अगर गाड़ी दे दी होती तो इतनी देर नहीं लगती, अगर रेलवे पर तुम्हारे से फाटक नहीं डला होता तो हम और जल्दी पहुंच जाते। ऐसा विवाद होता है। तीसरा व्यक्ति क्या कहता है? भैया तुम कछु कर लो, ऐसा ही होना था, उनका इतने दिन का ही साथ था, यदि आयु कर्म होता तो वो जी जाते, और आयु कर्म नहीं है तो तुम कुछ भी कर लो। आयु कर्म को घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता। ऐसा ही नहीं बोलते? ध्यान रखना, ऐसा भी नहीं है। यदि उचित समय पर उचित दवा, उचित औषधि, उचित चिकित्सक और उचित अनुकूलताएं बन जाती तो नियम से आज भी जी जाता। अन्यथा अकाल मरण आदि की जो व्यवस्था बताई गई, वो अकाल मरण आदि की व्यवस्था छिन्न भिन्न हो जाएगी। लेकिन करना क्या? जाने वाला चला गया, ऐसा ही कुछ है कि एक वर्ष क्या लाखों बरस रोया करें। अगर कोई व्यक्ति चला गया तो उसके लिए लाखों वर्ष भी आप रोएं तो वो जिंदा होने वाला नहीं है। हो सकता है जो पुरुषार्थ, जो हिकमत, जो आपको करना था, बुद्धि लगानी थी, वो उसके जीते जी लगाते। अब मरने के बाद आपकी कोई बुद्धि, कोई युक्ति, कोई कोशिशें, कोई काम नहीं वाले। किसी को अब दोषारोपण दो, चाहे कुछ करो, लेकिन वह व्यक्ति चला गया। अब हमें बुद्धि लगाने की क्या सोचना है? इसको यही सोचना है कि ऐसा ही होना था, इतने दिन का निमित्त संयोग था। अगर ये बात आप विचार नहीं करते हैं तो आप जिंदगी भर रोते रहेंगे, जिंदगी भर विवाद करते रहेंगे, कुछ होने वाला नहीं। रास्ते में गिलास रखी है, जहां पहले कभी नहीं रहती थी। आदमी आया, धक्का मार गया, गिलास फूट गई। अब विवाद शुरू हो गया। तुमने रास्ते में गिलास क्यों रखी थी? तुमने कांच क्यों रखा था? तो वो कहता कहीं भी रखी थी, आप देख के तो चल सकते थे, इतनी बड़ी गिलास नहीं दिखी तुम्हें? उधर से माँ या कोई व्यक्ति बोलता है चलो फूट गई तो फूट जाने दो, बहुत दिन चल गई थी, 1.5-2 साल चल गई, बहुत चल गई, एक काम करो, झाड़ू उठा के इसको एक कोने में डाल दो जिससे दूसरे के पैर में नहीं लगे। लेकिन मैं कहता हूं कि वो गिलास अगर ऐसी रखी रहती है, कोई उसको छूता नहीं, तो मोहनजोदड़ो हड़प्पा में भी खोद के निकाल लेते कि 5000 साल पुरानी ये गिलास है, 10,000 साल पुरानी गिलास है। उसको गिलास का कुछ होना क्या, नष्ट होना क्या? लेकिन नहीं,
विवाद करने से अच्छा वो असत्य को भी सत्य मान के चलना पड़ता है, ये कहलाता सत्य। असत्य है ये बात पक्की। आदमी की तो आयु कर्म और आदि की बात कर रहे हो आप, लेकिन गिलास के लिए क्या करना, उसको तो वैसा ही रखा रहने दो। लेकिन हमको ये कहना पड़ता है विवाद को शांत करने के लिए कि नहीं, वो तो ऐसा ही होना था, उस गिलास को फूटना ही था, और तुम्हारी बुद्धि में भी ऐसी आए हो, जैसी हो होनहारो वैसी बुद्धि बन जाती है। तुम्हारे भी दिमाग में ऐसा आ गया कि गिलास को दरवाजे पे रख दो, और तुम्हें भी ऐसा आया कि तुम्हें भी दिखाई नहीं दिया। चौकी में हाथ धोते हैं, बड़े बड़े बाल निकल जाते हैं, बड़ी बड़ी चीजें निकल जाती हैं। अभी 2 दिन से गुठली है, अब वो चीकू के बीच में रहती है, अपन ने ऐसे पलट के देखी, अब उसको फोड़ के कौन देखता है उसको। अब फिर चीकू खाने का क्या मतलब हुआ, चीकू। तो ऐसे देखा, चीकू के बीच में बीज आ गया। तो बात ये कि अब अंतराय आता है या कोई चीज आती है तो फिर क्या कहते हैं, महाराज जी को दिखती है वो चीज, छोटा सा छोटा बाल दिखता, मान लो आपको इतना बड़ा नहीं दिखता, फिर क्या बोलते हैं, नहीं वो तो अंतराय कर्म ही आना था, इसलिए आंखों में पट्टी चढ़ जाती, चाहे तुम कुछ कर लो वो तो आना। लेकिन ऐसा नहीं है भैया, यदि आप देख कर देते तो इतना बड़ा बाल भी नहीं दिखता था। यह है अपने मन को समझाने को, दूसरे को दोषारोपण से बचाने को, विवाद से बचाने के लिए हम ये बात कह देते कि ऐसा ही होना था, ऐसा नहीं है। एक उदाहरण और देते हैं आपको। एक मुनि महाराज जी हैं, उन्होंने गृहस्थ दशा में छोटे से बच्चे को अपनी राजगद्दी सौंपकर मंत्री के भरोसे राज देकर कि ये लड़का जब बड़ा हो जाए तो तुम इसको राज दे देना, ऐसे विश्वस्त मंत्री थे उनके, और उनको देके दीक्षा लेके निकल गए। मंत्रियों ने कपट भाव से उस पुत्र को, या राजा को बोलो, होनहार राजा को कैद कर लिया और खुद राजा बन गए। अब ये खबर चुगलखोर टाइप के श्रावक, इधर की बात उधर, उधर की उधर, जिसमें महाराज जी क्या करें, अब महाराज जी वो आजकल तो ऐसा आटा आता है, वो तो ऐसा पानी आता है, और तो महाराज क्या करें, या तो त्याग करें या लेते रहें। और फिर बोलने कि देखो हमने तो सुना भी दी थी, फिर भी महाराज जी दे रहे। अब मैं किस पर भेद करूं कि कौन क्या शुद्ध है, कौन का शुद्ध है, कौन क्या कर रहा, वो महाराज नाम नहीं लेना, नाम क्या बताएं आपसे। तो ऐसे ही कुछ श्रावक चले, रास्ते में मुनि महाराज जी बैठे ही थे, अरे देखो यही मुनि महाराज जी हैं, घर छोड़कर आ गए हैं, और ऐसे ऐसी कथा करके आए थे। वो तो मंत्रियों ने पुत्र को कब्जे में लेके कैद कर लिया और खुद राजा बन गए, इनके साथ तो धोखा कर दिया। अब ये शब्द जब कान में गए, आहार आप क्या समझते हैं, जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, जैसा पीवे पानी वैसी होवे वाणी। आहार का प्रभाव होता है, ऐसा आप लोग पढ़ते हैं। तो आहार का मतलब मात्र जिह्वा का आहार नहीं समझना। जब कभी ध्यान के प्रवचन करेंगे तो उसमें भी यही बात फिर से बोलेंगे कि जिह्वा मात्र का आहार नहीं होता। 5 इंद्रिय के विषय है, तो 5 इंद्रिय तो 5 इंद्रिय के विषय हैं, वो 5 इंद्रिय के विषय ही उसके आहार हैं। एक कान का आहार हो गया, आंख का आहार अलग होता है। जैसा जैसे आप फिल्म में, टीवी में, रेडियो में, संसार में देखते तो वैसी मानसिकता बन जाती है। उसकी पत्नी ने ऐसा किया, उसके लड़की ने ऐसा किया, उसके भाई ने ऐसा किया, उसकी बहन ने ऐसा किया, तो वो देख देख के हमारे मन में भी वैसी भावना होती है कि हमारी भाई बहन भैया सौतेली माँ ऐसी करती है। भला ही तेरी सौतेली माँ कितनी जान दे दे, लेकिन दूसरों को देख के ऐसा लगता कि मेरी सौतेली माँ भी मेरे साथ कहीं ऐसा तो नहीं करती, मेरा भाई भी तो ऐसा नहीं करता। वो आँख का आहार है।
कान का हार, ऐसा लोगों ने सुनाया कि तुम्हारे भाई ऐसा कर रहे हैं, उनकी बहन ऐसा कर रहे हैं, उनने ऐसा, तो वो उस कान का हार भी हो जाता है कि ऐसा मन में हमारे भी आता है, हमारा भाई तो ऐसा नहीं कर रहा, हमारी बहन तो ऐसा नहीं कर रहा, हमारी पत्नी ऐसा तो नहीं कर रही। ये कान का हार है, जिह्वा का हार है। आप चटक मटक मिर्च मसाले खाएंगे तो अलग मानसिकता बनती है, सात्विक भोजन करते तो अलग मानसिकता बनती है। कपड़े हैं, लगते हैं, आसपास का वातावरण है, अगर आप सफ़ेद कमरे में रह रहे हैं तो अलग है, गुलाबी कमरे में रह रहे हैं तो अलग, पीले रंग के बीच में रह रहे हैं तो अलग, ये सब प्रभाव करते हैं। तो कान का प्रभाव हुआ देखो मन में, जैसे ही कान का हार हुआ और मन में भाव आ गया, अरे इन मंत्रियों ने मुझे दगा दे दिया, मुझसे तो कहा था कि मैं आपके पुत्र की रक्षा करके आप उसको राजा बना दूंगा, और खुद राजगद्दी में बैठ गए। बच्चे को बच्चा जान के कर लिया, अगर मेरे सामने करते तो मैं बताता, और हाथ पांव करते ना आप लोग चलते जाते हैं ऐसे बोलते बताते रहते हैं, एक्शन करते हैं। तो ऐसे वो मन मन बोल रहा, और मन में बोलते बोलते हाथ पांव के एक्शन ऐसे हो गए। 2-4 लोगों ने और देख लिया। देख क्या लिया था, वो भी बात बन गई कि हमने देख महाराज जी को ऐसे करता देखा। जाके सीधे सीधे शिकायत कर दी बड़े महाराज के पास। बड़े महाराज मतलब केवल ज्ञानी, समोसण में जा ही रहते, सबसे बड़े महाराज तो वही हैं, उनके जाके शिकायत कर दी। महाराज हमने समोसण में आते समय ऐसे लोगों को ऐसे महाराज जी को देखा जो तलवार की मुद्रा बोलो कि गदा की मुद्रा बोलो कि चांटे की मुद्रा बोलो क्या गुस्से की मुद्रा में ऐसे थे। अगर ऐसे समय में उनका मरण हो तो कहाँ जाएंगे? महाराज बोले कि अगर आयु कर्म का बंध करे तो नरक जावे। महाराज एक मुनि महाराज नरक जाए, ये तो बात अच्छी नहीं। इसे नरक जाने से कैसे बताया जा सकता है? देखना, केवल ज्ञानी भगवान झूठ का उपदेश दे रहे हैं। कहने लगे गांठ जैसी लगी है वैसी विपरीत खुलेगी, जैसा ताला लगा है उसके विपरीत खुलेगी। तो क्या किया जाए? बस इस कान से जो आहार दिया था वो दूसरे कान से अलग दे दो। कौन सा कान से? बोल दो। शेर का बच्चा शेर होता है, उसे कौन कैद कर सकता है? और उसने अपनी कैद से छूटकर उन मंत्रियों को कब्जे में लेके उनको खुद कैद में रख दिया और पुनः राजा बन गया। अच्छा, ऐसा बोल दें? हाँ बोल दो। ऐसा बोला गया और राजा के कान में जब लौटते समय ये बात सुनाई दी, राजा को दूसरा प्रकार का हार मिल गया। अरे मैं क्यों विकल्प में पड़ गया बताओ? क्षण भर के लिए ऐसी प्रवृत्ति हुई और मैंने अपने परिणाम को खराब कर लिया। मैं इसी काम के लिए निकला था और ऐसा ऐसा करके वो ध्यान में बैठ गए और उसी भाव से मोक्ष चले गए। जब केवल ज्ञानी हो गए। केवल ज्ञान के बाद तो केवल ज्ञान पहले होगा फिर मोक्ष होगा। केवल ज्ञानी होके मोक्ष चले गए, क्योंकि केवल ज्ञानी फिर संसार में भी नहीं रुकता, ये भी पक्का। केवल ज्ञान हो गया मतलब मोक्ष जाना ही जाना है। अब यही बात है, मोक्ष बोल दो चाहे केवल ज्ञान बोल दो, चाहे केवल ज्ञान बोल दो चाहे, तो चले गए। केवल ज्ञानी भगवान ने क्या देखा था ये बताओ हमें पहले। अगर मोक्ष देखा था तो उन्होंने ये क्यों नहीं कहा कि इनको मोक्ष हो गया है? और यदि मोक्ष होता है नहीं होता है तो सीधे बोल देते नरक जाने वाले हैं। क्या नियत है? एक बात और भी है, नियतवाद के साथ एक अनियतवाद भी है। निश्चित नहीं है। कैसा निश्चित नहीं है उसे भी समझ लो।
दूध बनाया आपने, दूध तैयार हो गया। दूध अनियत पर्याय का विषय है। दूध का दही वही बनेगा ऐसा नहीं है, दूध का छाछ बनेगा ऐसा नहीं, दूध की मलाई बनेगी ऐसा ही नहीं, दूध का खोवा बनेगा ऐसा नहीं, दूध का घी बनेगा ऐसा नहीं। क्या बनाना है? दूध अनियत पर्याय की विषय है। अब दूध में एक बार जामन डल गया, अब नियत बात शुरू हो गया। अब इसको 1 घंटे 2 घंटे 2.5 घंटे 3 घंटे जो समय लगता है उसको इसको दूध को दही बनने से कोई नहीं रोक सकता। दही बन गया, दही क्या हो गया? फिर अनियत बात। दही का क्या करना है? बासुंदी बनानी है कि क्या बनाना है, कि लस्सी बनानी है कि घी बनाना है? अनियत। अब इसको क्या करना? एक बार दही को मथानी से मथने की प्रक्रिया शुरू हो गई। अब ये फिर नियतवाद है। 15 मिनट में, आधा घंटे में, 1 घंटे में इसको नैनू बनने से कोई नहीं रोक सकता। नैनू बन गया, नैनू फिर अनियतवाद का विषय है। नैनू को जब आपने आग पे रख दिया, समझ लेना उसको अब घी बनने से संसार की कोई शक्ति नहीं रोक सकती। ये नियत और अनियतवाद, नियत और अनियत पर्याय चलती रहती हैं। कौन सी पर्याय नियत है, कौन सी पर्याय अनियत है, कौन में हमारा पुरुषार्थ काम करेगा, कौन में हमारा पुरुषार्थ काम नहीं करेगा, इस विषय में सर्वज्ञ भी अब मौन है। क्योंकि ये देखो, ये प्रसंग आपको हमने सुनाया। नियतवाद क्या है? ये नियत है कि भगवान 84,000 वर्ष बाद श्रेणिक राजा मोक्ष जाने वाले, इनका कथन किया गया है। इसी तरह से राजवार्तिक आदि ग्रंथों में कहा गया है कि सारे जीवों के भवितव्यता अर्थात भव्य और अभव्य पने को तो जाना जाता है, लेकिन कौन जीव कब मोक्ष जाएगा इसका क्रम से उल्लेख नहीं हो सकता कि नहीं ये इतने समय में मोक्ष जाएगा। नहीं तो निकट भव्य, दूरांदूर भव्य आदि की कल्पना नहीं हो सकती है। इसीलिए नियत अनियत, नियत अनियत, कौन पर्याय नियत है कौन अनियत है ये नहीं कही जा सकती। इसीलिए ऐसा मान के चलना पड़ता। हम छद्मस्त हैं, हमारे ये ज्ञान का विषय नहीं है, इसीलिए हम ये कह देते कि ऐसा ही होना था, लेकिन वो ऐसा ही नहीं है। क्योंकि अब मान लो जैसे आप मंदिर जा रहे हैं और मंदिर जाते हुए आपको चोट लग गई, तो हम क्या बोलेंगे आपसे? हम क्या बोलेंगे? मंदिर गए थे इसलिए तुम्हें चोट लगी। अगर मंदिर नहीं गए होते तो आपके ऊपर तलवार गिरने वाली थी। कौन बताएगा आपको पहले तलवार गिरे फिर आप चोट खा के बचे? ऐसा नहीं हो सकता। तो वो ये कहने में भले ही आ जाता कि वो भैया हमें गिरना ही था, लेकिन नहीं, वो व्यक्ति मंदिर जा रहा था इसीलिए वह छोटी चोट से बच गया, और अगर मंदिर नहीं गया होता तो उसको ज़्यादा चोट लग जाती। तो यहाँ पर बात इसकी है कि ऐसा ही होना था, ऐसा नहीं कहा जा सकता। अगर हर जगह हम ऐसा लगा लें कि ऐसा ही होना था, ऐसा ही होना था, ऐसा ही होना था, ऐसा ही होना है, तो आप संसार की कोई भी व्यवस्था नहीं बना सकते। कोई अच्छा, एक और बात बता रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है, एक और समय आपका होता है कि कथनी और करनी जिनकी एक है उसका नाम है सर्वज, और जिनकी कथनी और करनी एक नहीं है वो संसारी जीव, कुछ भी ले लो। अब कथनी अगर अपने मना ली कि जो जब समय जैसा होना वो होके रहेगा, तो आप कुछ भी नहीं चलाना अपनी बुद्धि है, बस जैसा जैसा होता जा रहा है उसको ज्ञाता दृष्टा स्वभाव में देखते जाओ, बस करो नहीं कुछ। इसी का नाम है ज्ञाता दृष्टा स्वभाव, बस उसको देखते रहो, करना कुछ नहीं है। लेकिन अब जब अपन कुछ करते हैं, होता ये है कि जब हम मकान बनाते हैं तो बोलते मकान किसने बनाया? कहते हैं हमारा मकान है, हमने बनाया, नाम भी लिखा उस पर। और जब अशुभ हो जाता है, कोई गलत हो जाता है, तब ऐसा बोलते हैं भगवान इतने दिन पूजा करी, हमारे लिए यही मिला था आपको करने,
तब क्या बोलते हैं? तब क्या बोलते हैं? तब ये नहीं बोलता भगवान भविष्य सागर तुमने ऐसा कर लिया, देखो ये तुमने ऐसे घर गिरा दिया, ऐसा नहीं बोलते। हम ये बोलते फिर दूसरोपण भगवान पे लगा देते हैं कि भगवान ये हमारे लिए हुआ। जब करते हैं तब बोलते हैं ये मकान हमारा है, जब करते हैं बोलते कि लड़का किसका? मेरा। मकान किसका? तुम इनका। दुकान किसने खोली? मैंने खोली। किसने चलाई? मैंने चलाई। तब नहीं बोलता भगवान ने दुकान चलाई। और जब काम बिगड़ जाता तब ये बोलता है भगवान हमारे साथ ही ऐसा करना था, हमारे साथ ऐसा हुआ, हमारे साथ ऐसा दगा हुआ, हमारे साथ ऐसा धोखा हुआ। तो ये काम हम दूसरों पर डाल देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। अगर ऐसा ही एक विचार बना लो, जैसे मान लो किसी ने किसी से साथ झगड़ा किया, ठीक है। जैसे मान लो कोई लोग ऊपर वाले की बात बोलते हैं, ठीक है, एक पत्ता हिला और वो पत्ता हिल के इसके गाल में पड़ गया, तुमको उससे राग देश नहीं करना, क्योंकि वो तो दूसरे से रिमोट कंट्रोल है ना, ऊपर वाले से रिमोट कंट्रोल है। और ऊपर वाले ने उसके हाथ को हिलाया और तेरे गाल पे डाल दिया, उसने उठाया और तेरे डंडे सिर पे पाड़ दिए। वो अपने आप से तो कुछ नहीं कर रहा ना, क्योंकि एक एक पत्ता पत्ता भगवान के कहने से हिलता है, ऐसा आपने मान लिया। अब ऐसा पत्ता पत्ता भगवान की इच्छा से हिलता है, तो फिर इस पर क्रोध करने का अधिकार तुम्हें नहीं है, इससे लड़ने का अधिकार तुम्हें नहीं है, इससे बदला लेने के भाव तुम्हारे अंदर नहीं आने चाहिए, क्योंकि उसने नहीं मारा, उसने नहीं मारा। मारा किसने? ऊपर वाले ने पिटवाया तुम्हें उसके लिए। वो कछु नहीं कर रहा है। इसी बात को अध्यात्म में ये कहा जाता है कि भक्ति कुछ नहीं कर रहा है, वो कर्म के वशीभूत होकर कर रहा है, क्रोध के उदय में वो कर रहा है। आत्मा में क्रोध नहीं है, लेकिन कर रहा तो किसके कारण कर रहा है? क्रोध के कारण कर रहा है। इसलिए दोषी कौन है? व्यक्ति दोषी नहीं है, वो कर्म दोषी है। इसीलिए वो अध्यात्म का कथन है, वो भी अपने लिए उपयोगी है। तो यहां पर ये बात आती है कि ऐसा ही होना था, ऐसा हम नहीं कह सकते। आपको ये ऐसा दूध में कहां लिखा है कि दूध का घी खोवा ही बनता है, दूध का दही नहीं बनता। दूध का दही बनता है, उसकी रबड़ी नहीं बनती, उसकी रबड़ी ही बनती है, उसका घी नहीं बनता। ऐसा कहां लिखा है? हाँ, इतना जरूर लिखा है कि दूध में अगर जामन डाल दोगे तो अब भैया खोवा नहीं बनेगा, ये तो हम पक्का कह सकते हैं। आपकी चेष्टा दूध में जामन डालने वाली है कि मीठा डालने वाली है कि नमक डालने वाली, ये कौन बताएगा? हमें तो समझ में नहीं आता। जब वैसी प्रवृत्ति हो जाती तो कहते अच्छा हमें पता ही नहीं, तो हमने जामा ना डाल दो, ये तो दही जम गया। इसलिए सर्वज्ञ देव भी नहीं कहते हैं। हाँ, जिनकी पर्याय नियत हो गई हैं, और नियत पर्याय दूर से दूर की भी कही जा सकती और अनियत पर्याय सामने सामने की भी नहीं कही जा सकती। आप तो गुणा भाग लगा लो, करोड़ बस बात, कौन से अगस्त में कौन सा दिन पड़ेगा, कौन समय अगस्त पड़ेगी, ठंडी पड़ेगी, ये तो निश्चित है। लेकिन अभी कल पानी बरसेगा, सुबह क्या होगा ये नहीं बता सकते। आप भी बता सकते ना, साल भर बाद रविवार कब पड़ेगा, बुधवार कब पड़ेगी, फलानी तारीख को, क्या बता सकते ना? साल 2 साल 10 5 20 साल की भी बता दोगे। लेकिन हम आपसे बोलें कि अभी सवेरे क्या होगा, आप यहाँ से नीचे उतर रहे, क्या होगा आपको पता है क्या? अनियत पर्याय है। नियत पर्याय ऐसी श्रेणिक राजा आदि जैसी नियत पर्याय हैं, इनके बारे में कहा जा सकता, और वो भी कब? केवल ज्ञानी के द्वारा ये जाना गया है कि वह ये जीव इसी रूप में ये प्रवृत्ति, इसकी पर्यायों की प्रवृत्ति होगी। ऐसा नहीं कि उनके कहने से वो मोक्ष जाएगा या भगवान ने देख लिया, नहीं, ये जीव इसी तरह से गुण स्थानों को पार करके, तपस्या आदि करके, निर्गंधता को धारण करके, गुण स्थानों को पार करके 84 से मोक्ष जाता हुआ उनके ज्ञान में दिख रहा, इसलिए वो ऐसा कह रहे हैं। ऐसा नहीं कि उन्होंने कह दिया कि 84 मोक्ष जाएगा तो चले ही जाएगा फिर ही फोकट में, ऐसा नहीं जा रहा कि उनके कहने से जा रहा।
ऐसी उस जीव के, जैसे अपन बच्चा अपन को देखता है कि पतंग तना रहा है छत के ऊपर, पट्टी के ऊपर, तो अपन समझ जाते हैं कि जी अब देखना एक आध दिन अस्पताल जाएगा, क्योंकि उसकी प्रवृत्ति दिख रही है। रोड के ऊपर पतंग के लिए दौड़ रहा है, तो आप बोलते देखना एक आध दिन जी आया गाड़ी स्कूटर के नीचे। ऐसा जैसा आपका ज्ञान काम करता है, ऐसा केवल ज्ञानी का काम करता है कि वो देख रहे हैं कि तुम्हारी प्रवृत्ति को देख के बता देते हैं कि ये मोक्ष जाएगा, या तुम्हारी प्रवृत्ति को देख के जान दे कि तुम नरक जाओ। ये नियत पर्याय के जीव हैं जिनके बारे में ऐसा कहा जाता है। लेकिन कुछ अनियत पर्याय वाले जीव हैं जिनके बारे में नहीं कहा जा सकता है कि वो मोक्ष जाएगा, अन्यथा वो दूरान दूर भव्य आदि के बारे में जो कथन आता है वो कैसे बनेगा, सब फिक्स हो जाएंगे। जैसे गन्ना रखा है, अब गन्ने में से कौन सा गन्ना चरखी में जाना ये निश्चित नहीं है। जो चरखी में चला गया उसके बारे में बोल देंगे ये 3 मिनट में 1 मिनट में चरखी से बाहर निकल जाएगा, ये तो चर्चा हो सकती, लेकिन इसके बाद यही गन्ना उठेगा, इसके बाद यही गन्ना बोएगा, ऐसा कथन कभी नहीं हो सकता। एक केवल एक ज्ञानी के ज्ञान में भी नहीं हो सकता। अन्यथा जो कथन हमने सुने ऐसे और भी आते हैं उदाहरण में कि वो महाराज जी पूछ रहे हैं हमारी मुक्ति कब होगी, तो उस समय वो नीम के इमली के पत्ते झाड़ के नीचे बैठे थे, फिर उधर से उठ के वो फलानी जगह चले गए। तो ये जो सारे कथन हैं और भी बहुत से उदाहरण हैं। अन्यथा मुनि महाराज को ऐसा, केवली भगवान को भी ये उपदेश देने की जरूरत नहीं है कि आप ये इतने व्रत ले लो, ये नियम ले लो, ये संकल्प ले लो, 28 मूल गुण पालन करो, ये गुण स्थान को बढ़ाओ। क्या जरूरत कहने की, सब ऐसा अपने आप होना है फिक्स है, तो फिर हमें कहने की क्या जरूरत है। उसको फिक्स नहीं है, वो अनियत पर्याय है। नियत पर्याय के जीव ही फिक्स हैं, उनकी होनहार को फिर कोई नहीं टाल सकता। लेकिन हमारे ज्ञान का वो विषय नहीं बन सकता है। हमारे ज्ञान का विषय तो यही है कि हम तो सावधानी करते जाएं, सावधानी करते जाएं। जैसे अंधे की लाठी के समान या पानी में लाठी के समान है, आप तो हर जगह डंडा ठोक के देखते हो कितना गहरा नहीं है, उतने में पता चलता जाएगा, तो पता चलता जाए, क्योंकि वो आपका ज्ञान का विषय नहीं है। उधर आप दौड़ लगा के नहीं चलना, बट रोड पे तो चल सकते, आप रोड पे आप चल सकते, वो आपको दिख रहा है कदाचित। लेकिन जब पानी की में बाढ़ में है या नदी को पार कर रहे हैं, तो आपको डंडे से या टटोल के ही जाना पड़ेगा। हम अच्छा काम कर रहे हैं, अगर अच्छा हो गया, जैसे बच्चे को हमने खूब पढ़ाया, खूब लिखाया, खूब समझाया, खूब सिखाया, अब वो नहीं समझता तो फिर बोल देते हैं भैया तेरी जैसी होनहार हो। हमने तो कोई गलत शिक्षा दी नहीं, हमने तेरे को अच्छा पढ़ाया लिखाया, सब कुछ किया। अब उसकी होनहार ऐसी होगी तो वो फेल हो या पास हो। लेकिन पहले से हम कुछ नहीं करते कि फोटो देखे और बोले ये तो फेल ही हो गया तो उसको पढ़ाए नहीं, ये तो किसी भी पंडित ने बोल दिया कि पढ़ा दो, नहीं इसको तो पढ़ाओ नहीं, ऐसा नहीं है। तो हम जो पुरुषार्थ करते हैं वो हमारा छद्मस्त का पुरुषार्थ तो सावधानी का ही रहेगा। अपनी भर कोशिश जिसको कहते हैं, नहीं होने पे फिर भाग्य का सहारा ले लेते हैं। वो भी इसीलिए उस पर भी वही बात है कि अगर उसको उचित निमित्त संयोग मिल गए होते, आप नागपुर नहीं ले गए होते, जबलपुर ले गए होते, जबलपुर नहीं भोपाल ले गए होते, भोपाल नहीं सीधे बम्बई ले गए होते, तो कुछ भी हो सकता था। लेकिन अब नहीं है तो क्या करना, ऐसा ही होना था। इतने दिन कई संयोग था, बहुत जी लिया, बहुत देख लिया, और क्या देखना था, सब तो देख लिया उनने। ऐसे गाना गा के अपने मन को शांति कर लेते। और हमने तो बाबा जी को मुखारमन सुना दिए थे, उनको ये व्रत दिला दिए थे, उनको ये संकल्प करा दिए थे, अपन भी अपनी संतुष्टि कर लेते हैं। लेकिन वैसा भी नहीं, अगर उसी जगह पे तुम्हारी जैसी संयोजना की जगह मुनि महाराज की संयोजना मिल जाती और पहले से मिल जाती तो कुछ और प्रवृत्ति होती। तो इसी तरह से यह ध्यान रखना कि ऐसा ही है, ऐसा ही होना था कि हम मान सकते हैं, ऐसा ही है, ऐसा नहीं है। इसलिए आज इतनी ही, शेष बातें फिर कभी और बात करेंगे। बोलो अहिंसा परमो धर्म की जय। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तहो डोक। हे जिन वाणी भारती तोय जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पाविस। अच्छा, आपको अर्घ चढ़ाना।
गुर सेवो निर्गन दया धर्म पालो, सदा यही मोक्ष का पंथ। पढ़ो।